नाजरीन, जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ने की क़यासाराई रियासत में गश्त कर रही है। इस सिलसिले में अगरचे दोनों जमातों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, ताहम कांग्रेस पार्टी के लीडरों की राय बटी हुई है। पेश है यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगरचे अगले असम्बली इंतखाबात के लिए अभी करीब 1.25 साल का अरसा बाकी है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के अगले असम्बली इंतखाबात मिलकर लड़ने की क़यास आराई गुज़िश्ता 2 माह से रियासत में गश्त कर रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान प्री पोल अलायंस की गुंजाइश को इन पार्टियों के लीडरान अगरचे मुस्तरद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन के अलावा कोई भी लीडर खुलकर इंतखाबात मिलकर लड़ने की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। These are matters that are not for me to delve into and discuss. These are matters that are decided within their party, within our party. We have a healthy, constructive relationship, and we are working together. कांग्रेस पार्टी के लीडरों की राय अलग अलग होने की तस्दीक तो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद भी कर रहे हैं, ताहम उनका कहना है कि इंतखाबात मिलकर लड़ने का हतमी फैसला वक्त आने पर लिया जाएगा। जाहिर है अलग अलग ख्यालात हैं। हमारे कुछ साथी कहते हैं इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहिए, कुछ साथी कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कुछ कहते हैं इकट्ठे लड़ना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन इसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जब वक्त आएगा तो उस वक्त फैसला लिया। दूसरी जानिब कांग्रेस के रियासती सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज मिलकर इंतखाबात लड़ने के हक में नहीं लग रहे हैं, ताहम ताज मोहिउद्दीन ने अपना फैसला साफ अल्फाज में पहले ही सुनाया है। कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, इस स्टेट की बात करता हूँ, लेकिन कोई पार्टी कांग्रेस के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। खैर, तीसरी बात ये बताई कि इस रियासत में 2014 में कांग्रेस अपनी तादाद के लिहाज से अव्वल नंबर को। मैं तो इस हक में हूँ कि प्री पोल अलायंस होनी चाहिए एंड आई हैव माय ओन रीजंस, मगर फैसला तो हमारी कांग्रेस हाई कमांड को करना है। मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे भी अब 35 साल सियासत में हुए और वक्त का तकाजा है कि हमारा प्री पोल अलायंस होना चाहिए। असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ने के सिलसिले में अगरचे कांग्रेस पार्टी के लीडरों की राय मुख्तलिफ है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इस मामले को फिलहाल तूल नहीं दे रहे हैं। वक्त बताएगा प्री पोल अलायंस होगी नहीं होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीज़ों पे अपने जो उन्होंने लोगों में काम किया उस पर भरोसा रखती है। फिर पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। सियासी माहिरीन का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान प्री पोल अलायंस नहीं होना चाहिए। मेरा ज़ाती ये राय है कि प्री पोल अलायंस ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उससे कुछ गलत मैसेजेस जाती है, खासकर जहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो जोश जज्बा इलेक्शन के दौरान उभर के आता है, अगर प्री पोल अलायंसेस होती हैं तो वो जज्बे में कमी हो जाएगी, उसमें लगेगा कि कुछ शायद गांठ सांठ की बू उसमें आएगी। मुझे लगता है कि इनके लिए अगर प्री पोल अलायंस ये पार्टियां करना चाहती हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सख्त फैसला होगा दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि जहां मैंने पहले भी कहा कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, और फिर रीजन्स में भी अपने मफादात हैं कि जम्मू में एक अलग किस्म का एक इंटरेस्ट है और कश्मीर में अलग किस्म का इंटरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सियासी मफादात का जो टकराव है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे प्री पोल अलायंस में रुकावट बन सकता है जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है और हर एक चीज़ के लिए जो है दरवाजे खुले रहते हैं। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्लाह के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब देखना यह है कि आने वाले इंतखाबात में प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस पर इन ताल्लुकात का क्या असर पड़ेगा। ETV न्यूज़, श्रीनगर।
बात करेंगे बाज़ाबातकारी पॉलिसी की। जम्मू कश्मीर के मखलूत सरकार की जानिब से पाकिस्तान से वतन वापस लौटने वाले मिलिटेंटों के लिए 2010 में शुरू की गई बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत सैकड़ों नौजवान पाकिस्तानी नजाद बीवियां और बच्चे लेकर अपने घरों को लौटे। इस पॉलिसी के तहत जहां बरसों बाद इन नौजवानों का अपने अहले खाना के साथ मिलन हुआ, वहीं इनके पाकिस्तानी नजाद बीवियां और इनके बच्चे अपनों से बिछड़ने के गम में खून के आंसू रो रहे हैं। पेश है बांडीपुरा से सईद की ये रिपोर्ट। एबटाबाद पाकिस्तान की रहने वाली फरहत अपने 3 बच्चे लेकर साल 2011 में अपने शौहर के हमरा नेपाल के रास्ते कश्मीर पहुंची। पाकिस्तान में बड़े नाज़ो-नेम के साथ पली बढ़ी फरहत एक दुकान में अपने बच्चों के हमरा पिछले 2 सालों से रह रही है। फरहत को यहाँ आकर अगर कुछ मिला तो वो है डॉक्टरों की तजवीज़ करदा नुस्खे और दवाइयाँ। फरहत के मुताबिक यहाँ आकर उसके सारे सपने चूर हो गए और अपनों से बिछड़ने के गम में वो इस कदर दिल बर्दाश्ता है कि वो अपने बच्चों समेत हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान जाना चाहती है। मेरे ज़हन में ज़रूर आ गया कि जैसे भी हूँ लेकिन अपने अपने ही होते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों के पीछे अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी सब जिंदगी खो गई है, मेरे बच्चे ही है मेरे सब कुछ। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे लेके मैं वापस चली जाऊँ, बस अपने मुल्क में भीख मांग के खाऊंगी, यहाँ पे नहीं रहूँगी। हम पाकिस्तान में रहते थे, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ हम बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हम पैदा भी वहीं हुए। मेरे पापा का अच्छा कारोबार था, तो मेरे पापा करते करते यहाँ के मतलब मेरे दादी दादा से फ़ोन करने लगे और वो कहते थे कि यहाँ आ जाओ। तो यहाँ की गवर्नमेंट अखबारों में मेरा पापा बोलता था कि ये यहाँ की गवर्नमेंट देती है कि हमने आपके लिए बहुत सहूलतें यहाँ रखी हैं, आप आ जाओ। मैंने अपने बाप को बोला लेकिन हम नहीं आना चाहते। फरहत की तरह एबटाबाद की रहने वाली गुलनाज भी अपने बच्चों के हमरा सुमलर बांडीपुरा में अपने शौहर के साथ रहाइश पजीर है। साल 2012 में अपने शौहर के हमरा लौटने वाली गुलनाज को भी अपनों की याद सता रही है। दूसरी जानिब गुलनाज का शौहर भी इस बाज़ाबातकारी पॉलिसी से खफा है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तारीख लगाई है, सताया बहुत है। क्या किया उन्होंने? आप पाकिस्तान में भी मजदूरी कर रही थी, यहाँ भी? वो मजदूरी भी कर रहे, गवर्नमेंट भी दे रही थी। इसमें क्या आपको जो पड़ना, गवर्नमेंट भी दे रही थी, 5-10 हज़ार रुपये हमें दे रही थी, उसी घर हमारा चलता था। मगर इधर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दिन को मजदूरी करेंगे तब शाम को खाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। शादी 2008 में हुई थी, तो अब यही कहना चाहती हूँ कि हमें गवर्नमेंट हमारे लिए कोई बनाए कि हम घर जा सके, अपने माँ बाप से मिल सके। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हम अपने माँ बाप से जाके मिल सकें। फरहत और गुलनाज की तरह कई सारी पाकिस्तानी नजाद लड़कियां अपनों से बिछड़ने के गम में निढाल हैं। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत वतन वापस लौटने वाले नौजवानों के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर पेश कर रही है। ताहम जो लोग वापस लौटे वो किन मसाइब और मुश्किलात से दोचार हैं, उसकी जानिब किसी का ध्यान नहीं जाता। ETV न्यूज़ बांडीपुरा। कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक्सप्रेस में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात रियासत की किसी एक मारूफ समाजी, सियासी या अदबी शख्सियत से कराते हैं। इसी सिलसिले के तहत आइए देखते हैं रियासत के वज़ीर ज़राअत गुलाम हसन मीर से हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला की ये खास बातचीत। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज की शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं वज़ीर ज़राअत जम्मू कश्मीर गुलाम हसन मीर, जिनसे हम बात करेंगे ज़राअत और सियासत से मुतल्लिक। मीर साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में आपका। सबसे पहले हम अगर ज़राअत की बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस उरूज पे हैं, कंस्ट्रक्शंस हर तरफ से हो रहे हैं और ज़रई ज़मीन पे बहुत असर पड़ा है, लेकिन सरकार खामोश क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इब्तिदा से मैंने देखे 4-4 मंजिला मकानात होते थे। यहाँ अगर हम बड़े हॉरिजॉन्टल 8 मंजिला, 9 मंजिला, 10 मंजिला न बनाएं, लेकिन अगर 3 मंजिला ही बनाएं तो जहाँ पर हम एक घर के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें 4-5 घर समा सकेंगे। उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था 2002 से 2005 तक, तो मैंने फ्लैट सिस्टम राइज किया था। मेरा ये मानना है कि हमें फ्लैट सिस्टम की तरफ जाना है। किसी भी जगह ज़मीन पर एक छोटे से टुकड़े पर मकान बनता है तो जो इर्द गिर्द की ज़मीन है वो पूरा बंजर बन जाती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मुतासिर होती है, लेकिन सरकार खामोश है, सरकार इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। रिफत साहब, ये आपका कहना बड़ा दुरुस्त है, लेकिन मकानियत की प्रायोरिटी है। फर्स्ट हर एक को मकान बनाना है, जाएगा कहाँ? अगर उसके पास अपनी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पर उसको ज़रूरी तौर मकान बनाना है, वो कहाँ जाएगा? तो एक आइडेंटिफाई किया जाए, एरिया की ज़रूरत लग रही है। नहीं, कोई भी एक बहुत बड़ी लैंड, ये शुरुआत इसकी इस तरह से होती है, जहाँ एक गाँव होता है, गाँव के साथ जो पेरिफेरी पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं और एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स द कैजुअलिटी एंड इट हैज टू बिकम द कैजुअलिटी। क्या आप मानते हैं सरकार नाकाम हो रही है? नाकाम, ये कामयाब और नाकाम, सरकार के कामयाब या नाकाम होने का इसमें सवाल नहीं है। ये सवाल ये है, ये लोगों की इच्छा है, मकानियत जरूरी है। तो आप जब तक कुछ नहीं करेंगे? नहीं, सरकार की कोशिश है। अगर 2 कनाल के लिए नहीं, हमने हद रखा है 2 कनाल जमीन मकान के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है। हो रहा है। एक मिसाल क्योंकि आबादी जब बढ़ती जा रही है, आबादी जब बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा है कि ये तूफान आ गया। आप देख लीजिए जो भी नए मकानात आ रहे हैं वो 1 कनाल से ज्यादा पे नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता इसमें रेगुलराइज करने की जरूरत है और बेटर यह है कि ऑप्टिमम यूज उसी में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इसके सिलसिले में कुछ नहीं करना है। इसमें रेवेन्यू एजेंसीज है, जो रेवेन्यू एजेंसीज को देखना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डायरेक्टली इसके साथ कोई ताल्लुक तो कस्टोडियन आप ही हैं। नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है, इसका जो मैंडेट है वो मैंडेट है प्रोडक्शन का। इसका मैंडेट कहीं पे मैनेजमेंट का नहीं है। जब आपके पास जमीन ही नहीं रहेगी तो जितना है वो, मैं ये गलत बात है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज जो हुई है, मसलन एक प्लांट हम लगाते हैं टोमेटोज का, उसमें से 13 किलो उगते हैं। अगर आपके पास पहले 1 कनाल में भी 13 किलो नहीं उगती थी, अब अगर एक प्लांट में हम 13 किलो उगा सकते हैं तो हमारी थोड़ी जमीन उसमें दरकार है। लिहाजा मैं आपको फिर तो हम किसी भी चीज में नहीं है, सब्जी में तो अभी हैं, लेकिन रिफत साहब, ये खुद कफालत का जो
आपने समझा है शायद दुरुस्त नहीं समझा है। खुद कफालत का आज के मॉडर्न ज़माने में ये नहीं है, अगर यहाँ राइस नहीं बनता है तो बस कश्मीरियों को परेशान होना चाहिए कि हम खुद कफील नहीं। खुद कफील के माने हैं इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ, जहाँ आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। मसलन मैं बताऊंगा, आपका हॉर्टिकल्चर है यहाँ, हॉर्टिकल्चर जितना कंट्री में राइस के बाद हम सेब नहीं खा सकते। नहीं, आप जल्दबाजी, आप जल्दबाजी न कीजिए, आप अंडरस्टैंड कर दीजिए। आप मसलन यहाँ एप्पल आपके पास बनता है, 90% एप्पल इंडिया का आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। इसके एवज आप राइस ला सकते हैं और चीज़ें ला सकते हैं। ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें आज के ज़माने में वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। फर्टिलाइजर्स का स्कैम सामने आया, फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड थे, उसमें खाद का असर जो था वो नहीं था। आपके पास रिपोर्ट्स आई, आपने तहकीकात भी कराई, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि खाद जो है, और एक बड़ी कंपनी है, नामवर कंपनी है, उसकी खाद सब स्टैंडर्ड है। अभी क्या आप मॉनिटर कर रहे हैं इस हवाले से? आपको ये देखकर ये एहसास होना चाहिए कि हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिव है। जब हमने देखा तो उसमें वो बिलो स्टैंडर्ड था। बिलो स्टैंडर्ड ये नहीं था कि बस वो खाद की एफिकेसी ही खत्म थी, उसमें मामूली फर्क था। हालांकि उससे एफिकेसी में उतना फर्क नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड हमने उसको बंद कर दिया और वो रैक ही वापस भेज दिया। किसानों को क्या यकीन दिलाएंगे आप, इस वक्त जो वो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो बेस्ट है? बिल्कुल, मैं उनको यकीन दिलाता हूं जो कंपनियां यहाँ से फर्टिलाइजर पेश करती हैं। आई पुट ए चैलेंज टू एनीबॉडी, लेट हिम शो कि कहीं पर बिलो स्टैंडर्ड है। लेकिन जितने भी बीज हैं, किसान आपके बीज पे भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, चीज बोते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये स्टंट है। कोई मुझे दिखाए कहां पर बीज गलत निकला, शो मी ए सिंगल। जितने भी ट्रेडिशनल बीज हैं वही लगाए जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है रिफत साहब, ये आपको या तो स्टडी करना चाहिए। आप जाइए, कल ही अनंतनाग में किसान मेला, टोटल ओपन डिस्कशंस थे, सारे फार्मर्स आए, कोई किसी ने कहीं कहा हो कि बीच में कहीं शिकायत हो। अब एक बात किसी ने कही होगी आपको, तो बस दैट नेवर बिकम्स द रूल। हम लोगों से मिलते हैं, मुझे बता, लोगों के पास जाते हैं, लोगों की बात मैं नहीं मानता, मैं कहता कोई मुझे बताए। दादा परदादा इस्तेमाल करते थे, बीज भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। मुझे आप गलत कह रहे हैं, ये सही बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पे शिकायत है, शिकायत हो सकती है, क्योंकि 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कोई आइडेंटिफाई कर लो ना कहाँ पर है। क्या मैसेज है आपका, अगर किसी को शिकायत है तो क्या करना चाहिए? मैंने हमेशा अपना नंबर दिया है, हॉटलाइन नहीं, आपके पास कोई टोल। ये गलत बात है, मेरा नंबर हर एक के पास है, 9419000686। हर हुक कॉर्नर से मुझे फोन आते हैं जहां कहीं भी प्रॉब्लम। नंबर टू मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनके पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9419000686 इनका नंबर है। सैफरान की मीर साहब, हम बात करें 375 करोड़ रुपए आए सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो स्कैटर्ड हो गया, कई जगहों पे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया और उससे जो मकसद है वो फौत हो गया। ये हमारी कश्मीर की ये परंपरा है, यहाँ नेगेटिविज्म है। जिन लोगों को हमने इस साल लिया उसमें ये शिकायतें करेंगे वो हकदार था, ये हकदार नहीं है, ये वो हकदार नहीं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम तमाम एरिया जो ट्रेडिशनली बतौर सैफरन कल्टीवेशन के इस्तेमाल होता था उसको ले रहे हैं, लेकिन ये 4 साल के अंदर होगा। लिहाजा जिसका इस साल नहीं आया वो मुखालफत करेगा, इसमें पूछते नहीं, इसमें डिजर्विंग को नहीं लेते हैं, इसमें उसको लेते हैं, इसको इसके लेते हैं। लेकिन ये सारे आ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये शिकायत ऑटोमेटिकली दूर होती जाए। रिपोर्ट्स ये हैं कि आप टंगमर्ग के साथ साथ पट्टन हल्का इंतखाब से भी कॉन्टेस्ट करेंगे आने वाले इंतखाबात में, कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक मेरा ये कहना है कि मेरी अपनी एक रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी का असर है, क्योंकि टंगमर्ग से मैं मेंबर असेंबली हूँ, वहाँ का इम्पैक्ट चाहे बीरवा है चाहे पट्टन है उस पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके ये माने नहीं है कि और इलाकों में नहीं है। आप बीरवा की आप बात कर रहे हैं तो लगता है कि 3 जगहों से आप खुद कंटेस्ट करने वाले। ये खुद कंटेस्ट करने वाली बात नहीं है। मैंने कहा वहाँ असर जो है, दायरा असर है, बीरवा में भी है, पट्टन में भी है और इलाकों में भी है।
ये यहाँ तक कि महदूद नहीं है। उसके माने ये नहीं है कि मैं हर जगह से इलेक्शन लड़ूं। पार्टी लड़ेगी इलेक्शन, पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, वो देखते हैं कैसे चले। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला की गुलाम हसन मीर से खास बातचीत। यहाँ पर लेंगे एक और ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने रुपए मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। व्हाट? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते वक्त उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज यूं मायूस न होना पड़ता। हॉलमार्क का निशान, खालिस की पहचान। जागो सारिफ जागो। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस्सी पंचायत समिति निवासी किसान कल्याण साहब मीणा, जो कल तक पर्याप्त जमीन और पानी होने के बावजूद कृषि से आशा अनुरूप लाभ नहीं ले पा रहा था। कृषि कार्य में उपयोग आने वाली बिजली की असमान उपलब्धता और लागत इसका एक प्रमुख कारण थी, पर सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध करवाए गए सोलर वाटर पंप से अब हालात बदल गए हैं, जिससे कल्याण सहाय मीणा को निर्बाध बिजली, वो भी बिना किसी लागत के उपलब्ध है, जिससे खेतों की उत्पादकता बढ़ी है और खेती की लागत घटी है। 2 साल पहले खेती करते थे बिजली से, आज करने लगे सोलर पंप से, और इसमें बिल का खर्चा भी नहीं आता, पानी भी जिस टाइम चाहो उस टाइम मिल जाता है। हमको तो इस लागत का 14% देना पड़ता है, 86% गवर्नमेंट दे रही है, तो इस कारण महंगा भी नहीं पड़ता। मैं तो हर किसानों को ये कहना चाहूँगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाए। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। कश्मीर एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के तारीखी मुगल रोड पर मुगल काल रैली के सालाना इनेकाद से रियासत में एडवेंचर टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग मिल रहा है। इस रैली में अब न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की कार ड्राइवर भी शिरकत कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
श्रीनगर में 28 जून को मुगल कार रैली का चौथा एडिशन मुनक़िद हुआ। इस रैली में इस साल करीब 55 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 गैर मुल्की टीमें भी शामिल थीं। ये रैली हर साल की तरह इस साल भी श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स से शुरू हुई। इस मुकाबले में ड्राइवर तारीखी मुगल रोड पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हैं। हमेशा रहा कि रिमोट एरियाज़ को फोकस में लाया जाए और यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। J&K स्टेट की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा है, इनिशिएटिव हमारा हमेशा यही रहा कि नए चीज़ों को, निश टूरिज़्म को स्टार्ट किया जाए। तो एक निश, जैसे आप यहाँ गोल्फ कोर्स में खड़े हैं तो निश टूरिज़्म गोल्फ RSGC बड़ा मशहूर हो गया और गोल्फ की वजह से कश्मीर जाने लगा। इसी तरह से कश्मीर आल्सो जाने लगा है कि मुगल रैली यहाँ होती है और पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है कि कश्मीर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी मानी जाती है कि मोटर स्पोर्ट्स वहाँ होता है, एनुअल इवेंट होता है। तो उसके लिए पूरे दुनिया से हमारे पास एंट्रीज आती हैं। महकमा सियाहत के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक भी रैली के इनेकाद के लिए माली मुआवनत फराहम करता है। बराबर 4 साल से हम इसमें टाइटल स्पॉन्सर हैं और इनका मोस्टली जो भी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है वो JK बैंक पूरी कर रहा है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ जो भी यहाँ के एसोसिएशंस, फेडरेशंस, जो भी लोग मुंसलिक हैं, जब भी वो हमारे पास आए किसी भी तरीके के ताउन के लिए, जम्मू कश्मीर बैंक हमेशा उस वक्त पेश रहा उनकी मदद करने में। मुगल कार रैली में शिरकत करने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि मुगल रोड पर गाड़ियाँ दौड़ाने से उन्हें एक अलग तजुर्बा हासिल होता है। Mughal Road rally, what a beautiful rally. Nice roads, nice people, Kashmir. We are just loving it. Really, we love the people, climate, everything over here. That's what keeps us pulling to Mughal Road event every year. हम तो कोशिश में यही है कि यहाँ के यूथ भी इस रैली में पार्टिसिपेट हमारी तरह करें। हमारे को तो 4 साल हो गए इसके साथ जद्दोजहद करते हुए, यही सिर्फ ये बताने के लिए कि यूथ हमारी तरफ आ जाए। We are going to go for a very exciting drive up in the mountains on really cool roads. So I'm really looking forward to the riding experience. अगरचे मुगल कार रैली के गुज़िश्ता 3 एडिशन खस्ताहाल रोड पर ही मुनक़िद किए गए, ताहम रवां साल रैली के लिए रोड की खास तौर पर मरम्मत की गई थी। मुगल कार रैली के सालाना इनेकाद से न सिर्फ रियासत में मोटर स्पोर्ट्स को मकबूलियत मिल रही है, बल्कि तारीखी मुगल रोड के इर्द गिर्द बसे गाँव भी सियाहती नक्शे पर आ रहे हैं। ETV न्यूज़, श्रीनगर। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आज फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि कल शाम 6 बजे आप हमारा ये रिपीट शुमारा देख सकते हैं। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब नाजरीन,